हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10 से लेकर के 16 नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, Four of Wands, the Devil card, Page of Pentacles, okay, Eight of Cups, the Emperor card, Death card, Two of Sword, bottom of the deck is the Hanged Man. So देखिए, पहले तो मैं बता दूं 4 मेजर कान आ चुके हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में। आपकी लव लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। नॉट ओनली जस्ट लव लाइफ, एक्चुअली ये एनर्जी स्प्रेड करती है डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। ओके, सबसे पहले आपको अब बताता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है वर्गो, स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन से काफ़ी चीज़ें लटकी हुई हैं, मतलब काफ़ी टाइम से लटकी हुई हैं। आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कुछ तो चेंज आए, कुछ तो हो, कुछ नया तो हो, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, वैसे की वैसी ही बनी हुई है। टॉक्सिक सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। आप हमेशा से सोच रहे हैं कि मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, राइट। लेकिन फिर भी कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आई सी दैट आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ इंतज़ार करने के। ओके, एंड सही बात बताऊँ, ये जो आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है ना, आई वुड से कि ये आपके लिए एक्चुअली लकी साबित होने वाला है इन फ्यूचर। अभी आपको लग रहा होगा कि वाई मी, बट सच में बताऊँ आगे जा कर के आपको एहसास होगा कि जो भी हुआ सही ही हुआ। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो शायद मेरे साथ वो सब ना होता, और जो जिसकी वजह से आज मैं थैंकफुल हूँ गॉड का, राइट। थैंकफुल हूँ या हूँ, मतलब थैंकफुल हूँ गॉड का, या फिर जैसे भी लेना है आपको ले सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगेन एक मेजर काना है, चैरियट कार्ड। तो देखिए, इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ, अभी जो इंतज़ार हो रहा है ना, इसका फल भी मिलेगा, और ये पर्सन खुद वापस आएगा। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन के पास, ये पर्सन खुद आपके पास वापस आएगा। आप ऑलरेडी कई बार ट्राई कर चुके हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं करने की ज़रूरत, उनको बात भी नहीं करने की ज़रूरत उनसे, डायरेक्टली खुद आते हैं तो बात और है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये पर्सन खुद ही आ रहे हैं। ओके, चैरियट कार्ड से दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू, एंड वो विक्ट्री के लिए आ रहे हैं, आपसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए आ रहे हैं, आपको अपनी बातें समझाने के लिए आ रहे हैं, और आपकी बातें समझने के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अब सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। यहाँ से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड भी है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इनके बीच में अभी देखिए काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई हैं, ओके, पास्ट में। एंड ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जा रही हैं, लगातार बढ़ती ही जा रही हैं बिकॉज ऑफ सम पीपल। ओके, मैं सम पीपल कह रहा हूँ, कोई एक पर्सन जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं एक्चुअली। ओके, हालांकि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमी हुई है। 9 ऑफ सोर्ड से यस, डेफिनेटली आप भी इसी स्थिति में हैं कि रात रात भर जागते रहते हैं, इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं। सेम चीज़ इसका भी हाल है, ये भी पर्सन सेम
एनर्जी में हैं और एक्चुअली आपको ये पाए जाते होंगे रात को 3 बजे भी ऑनलाइन। ओके, इट्स बिकॉज क्योंकि वो आपको चेकआउट करने आते हैं और आप उनको। ओके, जब भाई एक दूसरे को चेकआउट करना ही है तो एक दूसरे से बात ही क्यों नहीं कर लेते, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए, ये पर्सन की हालत अभी बहुत ख़राब है, आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ये पर्सन आपसे मिलने की प्लानिंग बना रहे हैं। 3 ऑफ कप से ये पर्सन आपके साथ थोड़ा अलोन टाइम चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ कहीं मीटअप करना चाहते हैं, लाइक मे बी किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी कॉफ़ी शॉप में। लाइक दे जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू इन पर्सन। ओके, सो ये पर्सन मिलने आ रहे हैं आपके पास और जस्ट पहले आपके साथ जस्ट एक नॉर्मल सा बिहेवियर करेंगे, लाइक जैसे नॉर्मल लोग मिलते हैं। ओके, देन उसके बाद ये अपने दिल की बात आपसे शेयर करने लग जाएंगे। ओके, कि हाउ दे फेल्ट जब आपसे वो अलग हुए, जब से आपसे इतनी दूरियां पैदा हुई, तो वो सारी चीज़ें शेयर करने लगेंगे। तो इमोशनल होगी बातें, धीरे धीरे इमोशनल होती चली जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो रीयूनियन हो सकता है, लेकिन आप इसको अलाउ करेंगे तो। ओके, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो मैं आपको एक चीज़ तो बता दूँ, ये पर्सन अब जस्ट ऐसे ही नहीं चल करके आ रहे हैं, इनका इरादा है आगे कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का, लेकिन वो अभी छुपाने की कोशिश करेंगे। ये अपने दिल में ये बात लेकर के चल रहे हैं कि इनको मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ करना है, और या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, या फिर एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ना है। ओके, सो ये लेकिन फिर भी उन चीज़ों को छुपा करके चलेंगे, क्योंकि वो पहले देखना चाहते हैं कि क्या आप इन चीज़ों के लिए रेडी हैं या नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है अगेन ये पर्सन अब देखिए पक्का इरादा करके आ रहा है कि इसको स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, और ये अब हर हर्डल को फेस करने के लिए तैयार है, एंड वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं बेसिकली आपके साथ। वो बेसिकली एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं नाउ कि आप और वो दोनों सेलिब्रेट कर पाएँ, अपने घर वालों से आप बता पाएँ, वो अपने घर वालों से बता पाएँ इस रिलेशनशिप के बारे में, ताकि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जा सके। तो वो बेसिकली इसी चीज़ की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं और आपसे परमिशन लेने आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये एक स्टेप फर्दर ही आगे बढ़ने वाले हैं, स्टेबिलिटी लाने के लिए रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। ओके, ये पर्सन सीरियस है नाउ, मुझे तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए अभी इतनी जल्दी कोई डिसीज़न मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड। तो देखिए डेविल कार्ड क्या कर रहा है यहाँ पर। देखिए मैं अभी भी आपको ये कहूँगा कि जो टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी, प्रोक्रास्टिनेशन आपने पहले देखा है इस रिलेशनशिप में, अभी भी वो मौजूद है। अभी भी इन्होंने उन चीज़ों पर काम नहीं किया। इवन दो ये बात कर रहे होंगे कि हाँ अब मैं आपके लिए स्टैंड लूँगा या लूँगी वटएवर, लेकिन जब स्टैंड लेने की बात आएगी ना, मुझे लगता है ये पर्सन फिर से वही प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर दिखा सकते हैं, नेगेटिविटी दिखा सकते हैं, टॉक्सिसिटी भी दिखा सकते हैं। सो मैं अभी आपको ये कहूँगा, पहले मेक श्योर कि ये पर्सन बदल चुके हैं। मेक श्योर कि वो अगर नहीं भी बदले हैं तो भी आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं बदलने के लिए। ओके, द डेविल कार्ड मुझे शो कर रहा है कि अभी ये उस डेविल एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए हैं पूरी तरह से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको पहले मैसेज करने वाले हैं बिफोर कमिंग। ओके, क्योंकि उससे पहले ये आपका मूड जानना चाहते हैं कि आप क्या अभी भी अवेलेबल हैं, क्या आप अभी भी उनको एंटरटेन करने वाले हैं या नहीं, या आपका क्या मूड है, बस जस्ट आपका मूड जानने के लिए। क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, तो वो मेक श्योर करना चाहेंगे पहले ही कि आप एटलीस्ट उनकी बात सुने, नहीं तो उनको भी हर्ट होगा, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से कि ये पर्सन आपको एक मैसेज डाल करके चेक करने वाला है कि आप अवेलेबल हैं या नहीं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपका बहुत कोल्ड सा रिप्लाई होने वाला है इस पर्सन के लिए।
और हो सकता है कि आप रिप्लाई ही ना करें, तो इस वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी डर जाएंगे कि आपका कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। उनको लगेगा कि आप इमोशनली दूर जा चुके हैं, वॉक अवे कर चुके हैं, तो इनको अपना प्रोग्रेस जो ये चाहते हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन टेंशन में आ जाएंगे और वो आपके पास टुगेदर मतलब उसी टाइम पे चल कर के आ जाएंगे। मुझे लगता है उसी टाइम ये पर्सन आपके पास बात करने के लिए आ सकते हैं फेस टू फेस। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बी मैच्योर। ओके, अपने ऊपर इनको हावी मत होने देना। ओके, एम्परर कार्ड से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को बोल्ड दिखा सकते हैं। इवन दो आप फील ना भी कर रहे हो बोल्ड, तो भी आप बोल्ड दिखाइए। एंड आप ये दिखाइए कि उनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ आप अगर दिखाते हैं तो देन डेफिनेटली वो आपको आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो दैट मीन्स कि जो नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी है वो कहीं ना कहीं उस पर वो अपने काम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, मतलब मजबूर हो जाएंगे। ओके, सो एम्परर कार्ड से मुझे लगता है कि अब आपको अपनी चाल चलनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ मुझे लगता है ये पर्सन में कोई बहुत पॉजिटिव चेंजेस नहीं आए। इवन दो दे आर कमिंग बैक, अपनी माइंड में चीज़ों को बना करके ज़रूर आए हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आएगी तो शायद फिर ये फुस हो जाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी यार से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, यही जो शॉट है, यही आपने जो एक्शन लिया है, जो लेने वाले हैं एक्चुअली वही एक्चुअली काम करने वाला है। हो सकता है कि आप किसी यार से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए क्या चेंज आ सकता है। देखिए पूरी तरह से चेंज हो सकता है। इस पर्सन का व्यू चेंज हो सकता है, इस पर्सन का सब कुछ देखने का तरीका चेंज हो सकता है। रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग हैंड रखने का तरीका इनका चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेविल से ये पहले बड़े डिसीजन लेने से डरते थे, तो वो डिसीजन अब ये खुद ले पाएंगे। डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स इनमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ सकता है बिकॉज ऑफ यू ओनली। ओके, और मुझे लगता है यहीं से एक नई शुरुआत भी हो सकती है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपको अभी ना इस पर्सन को लेकर के अभी श्योर नहीं होना है। मतलब आप जैसे सोच रहे हैं कि हाँ चलो ये लेकर के आ गया है मैरिज का ऑफ़र, लेट्स एक्सेप्ट इट। नो, ऐसे नहीं करना है। ओके, ऐसे कर लिया तो फिर वही है, उनको फिर कंफर्ट जोन मिल जाएगा और फिर वो कभी भी आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगे। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको इनको कंफ्यूज करना है कि आपके माइंड में अभी ड्युअलिटी है। आप अभी इस पर्सन को चूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आपने अभी चूज़ कर लिया तो ये श्योर हो जाएंगे कि हाँ आप तो यहीं हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। ओके, फिर ये अगेन और कुछ काम में लग जाएंगे। ओके, फिर ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगे उस टाइम पे। फिर जब तक उस सर के ऊपर से पानी नहीं जाता तब तक फिर से ये वैसा ही बिहेवियर करेंगे जैसा कि ये पास्ट में करते आए हैं। सो अगर इस विशियस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं, इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो देखिए अभी मुझे लगता है इस पर्सन को ना थोड़ा कोल्ड बिहेवियर ही देना आपको आपके लिए सही रहेगा। बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है ये फिर से वही कंफर्ट जोन में आ जाएंगे एंड देन आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल से यस, आप इस नई शुरुआत को एम्ब्रेस कर सकते हैं, लेकिन इन ए कंट्रोल्ड मैनर। मुझे लगता है अब आपको ही अपनी तरफ से कुछ करना होगा, क्योंकि ये पर्सन अभी तक भी नहीं सुधरे हैं बाय द वे। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। मैंने कहा ना आपको एक्शन लेना होगा। अब आपको सारा दारोमदार अपने ऊपर लेना होगा और पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस मुझे लगता है यूनिवर्स पेशेंस को ही वैल्यू देता है, और जब तक मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी बहुत पेशेंस रखा है, अभी और पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। चीज़ें अब मुझे लगता है क्रूशियल फेज़ में। ओके, सो हो सकता है कि यहाँ से अब कुछ पॉजिटिव ही निकले अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं तो। ओके, सो दैट्स इट। ये थे आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।